और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। और ये जो पूरा सीरीज आया है उसको हम लोग ln2 लिख सकते हैं। तो इसका जो भी ऑप्शन दिया हुआ था वो ऐसा ही कुछ दिया हुआ था और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक्सपेंशन सीरीज अगर नहीं पता है तो ये तुम इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर टच करोगे भी तो इधर आके फंस जाओगे और उसके बाद सॉल्व भी नहीं हो सकता तुमसे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इधर पे एक्सपेंशन सीरीज अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इतना कम से कम तुम सीख लो। 0 होने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर से इन्फिनिटी जा रहे हो ना, तो इन्फिनिटी तो फिर से 0 होना ही है। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस जाके 0 तो होना ही है, बट इधर पे एक पीक पॉइंट आता है। एक क्या आता है, पीक पॉइंट आता है जिसमें पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है, ये देखो इसके सामने इन्फिनिटी, उसके बाद डिस्टेंस। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 29 में हम लोग करने जा रहे हैं पोटेंशियल को खत्म। पोटेंशियल का जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक बचा हुआ है उसको भी आज हम लोग खत्म करेंगे। पहले कुछ पोटेंशियल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, PYQs, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल का जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उसको खत्म करेंगे। तुम अगर मेरा प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो जरूर तुम्हारा जेई नीट, जेई एडवांस जैसा एग्जाम आराम से निकल सकता है। तुम बस क्या करो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और कोई भी डाउट अगर आया तो तुम मुझे बोल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पोटेंशियल का। ठीक है, पोटेंशियल का अगर क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले इधर पे ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पे दिया हुआ है सर, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे तुम्हारे पास एक चार्ज है, ओरिजिन पे तुम्हारे पास एक चार्ज है जो कि 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, और दो पॉइंट दिया गया है, एक P एक Q। ठीक है, P पॉइंट जो है वो इधर पे है, दैट इज √3, √3 मीटर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, मतलब XY प्लेन में है। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो पॉइंट दिया गया है, एक √3, √3 और दूसरा है हमारे पास X एक्सिस में, दैट इज √6, 0। ठीक है, तो तुम्हें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब VP माइनस VQ चाहिए तुम्हें। क्या चाहिए तुम्हें, VP माइनस VQ। तो सबसे पहले VP निकालना पड़ेगा। VP हम लोग कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए VP हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो KQ/R। क्या करते हैं हम लोग, KQ/R। तो देखो Q तो दिया हुआ है 10⁻⁻6, Q दिया हुआ है ना 10⁻⁻6, तो KQ दोनों पॉइंट के लिए चार्ज तो सेम है, इसलिए मैं Q लिख दिया। और R अगर देखोगे ना तो दोनों के लिए एक R1 है और एक के लिए तुम देखोगे तो R2 है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे R1 और R2 निकालना है। तो R1 और R2 आराम से इधर से निकाल सकते हो। कैसे सर, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस डायरेक्ट X एक्सिस में बैठा हुआ है तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट √6 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये √3 i कैप और √3 j कैप में बैठा हुआ है, ये ओरिजिन है ना, तो √3 - 0 i कैप, √3 - 0 j कैप, तो √3 i कैप √3 j कैप हो जाएगा तुम्हारा ये वेक्टर। इसका अगर मॉड निकालना है तो √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर फिर से तो 3 आ जाएगा। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो √6 ही होने वाला है। कितना होने वाला है, √6, मतलब दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब R1 और R2 क्या है, R1 और R2 बराबर है, जिसके वजह से तुम अगर देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा KQ/R। लेट्स से दोनों इक्वल टू R है और ये भी तुम्हारा KQ/R ही हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हारा इधर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखोगे VP माइनस VQ वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उस पॉइंट में। दोनों P और Q पॉइंट में बराबर पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस हमें निकालना जरूरी था। तो डिस्टेंस मैंने निकाल दिया। इधर से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो √6 ही आने वाला है और इधर से भी डिस्टेंस निकालो इन दोनों पॉइंट का तो डिस्टेंस तुम्हारा √6 ही आने वाला है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है। तो इसके लिए जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 0 वोल्ट। चलो आगे। 10 charges are placed on the circumference of a circle of radius r with constant angular separation between successive charges. Alternate charges 1, 3, 5, 7, 9 have charges plus q each, while second, 4, 6, 8, 10 have minus q each. Okay. The potential V and the electric field E at the center of the circle are respectively. मतलब हमें ये चाहिए कि इधर पे एक सिस्टम बनाया हुआ है
इधर पे एक सिस्टम ऐसा दिया गया है, ठीक है, एक सिस्टम ऐसा दिया गया है जिसमें तुम्हें यह बता रहा है कि इसको 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में तुम्हें इसको डिवाइड करना है। देते और फिर सेंटर से जाना चाहिए पार्ट, ये आ गया, फिर ये आ गया, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, और 2 पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। बात हो गया तो ठीक है, सेम ही बात हो गया, ठीक है। बट कांस्टेंट एंगुलर विड्थ है, मतलब सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस या तो एंगल, एंगल जो है वो सबके बीच में सेम है, ठीक है। तो ऐसे बना लेना तुम 10 पार्ट, ठीक है। 10 पार्ट अगर तुम बना लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये 1, ये सेकंड, ये ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और ये तुम्हारा 10 हो गया, ठीक है। तो इधर पे ये बताया गया है कि 1 3, ठीक है, ऑड नंबर में प्लस क्यू बैठा हुआ है, तो ये ऑड हो गया एक प्लस क्यू, ऑड हो गया प्लस क्यू, और एक एक छोड़ के ये प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू, और ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है। और बाकी में माइनस क्यू चार्ज बैठा हुआ है, तो इधर पे मैं माइनस दे सकता हूं, ये माइनस क्यू, ये तुम्हारा माइनस क्यू हो गया, ये तुम्हारा माइनस क्यू हो गया, ये तुम्हारा माइनस क्यू हो गया, और इधर पे भी तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज हो गया। हमें चाहिए सेंटर में, हमें क्या चाहिए सेंटर में, ये सेंटर हो गया हमारा ओ पॉइंट, ओ पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल तुम देख सकते हो कि पोटेंशियल तो सर 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा हो जाएगा रेडियस आर, ठीक है। रेडियस आर है ना, सर्कल है ना, तो हर एक जगह से अगर तुम देखोगे तो रेडियस आर ही निकलेगा, और रेडियस अगर आर निकल रहा है तो तुम बोल सकते हो हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, बट एक के लिए माइनस, माइनस के लिए माइनस के क्यू बाई आर, तो इसलिए नेट पोटेंशियल अगर एट ओ देखोगे, नेट पोटेंशियल एट सेंटर अगर देखोगे तो आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि 5 के लिए पॉजिटिव आएगा और 5 के लिए नेगेटिव आएगा, तो आंसर टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्ट समझ आ जाता है, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो कोई भी डायरेक्शन वगैरह देखना नहीं है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो आसानी से आ गया कि इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, तो कैंसिल, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, कैंसिल, ऐसे करके तुम इसको समझ सकते हो, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम देखो ये पॉजिटिव है और ये तुम्हारा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है उधर पे +1 1 1 में सोच लो, तो ये पॉजिटिव, तो पक्का जो तुम्हारा ऐसे होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होने वाला है, ये 1 2 3 4 5 6 में नेगेटिव चार्ज था ना, हाँ 6 में नेगेटिव चार्ज था, सही है। फर्स्ट और 6 आमने सामने हो जाएगा ना, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा, तो मतलब फिर से ई से इस तरफ खींचेगा, तो 2e लिख सकता हूं मैं, समझ गया ना। ई क्यों लिख रहा हूं, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, के क्यू बाई क्या है, आर स्क्वायर है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर अगर इसके लिए भी है तो इसके लिए भी है, बट ये नेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ, तो ये ट्वाइस ई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ई। अगर इसके लिए देखेंगे ये हो गया, फिर इसके लिए देखते चलो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा, और ये पॉजिटिव है तो दूर भगाएगा, तो मतलब इधर पे इस बार क्या हो जाएगा, ट्वाइस ई हो जाएगा, ठीक है। इधर पे ट्वाइस ई, इधर पे ट्वाइस ई, ओके। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ, ये नेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा, तो इस तरफ भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, ट्वाइस ई, इस तरफ में भी आ जाएगा। अच्छा, और बताओ, इसके लिए देखो ये नेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा, और ये पॉजिटिव है तो इस तरफ भगाएगा, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ई हो जाएगा। और इसके लिए अभी देखते हैं, चलो इसके लिए अगर देखोगे तो ये नेगेटिव है तो अपने तरफ खींचेगा वो, ठीक है, वो अपने तरफ खींचेगा, और ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो इसलिए अगर देखोगे तो इसमें भी अगर देखोगे तो ये ट्वाइस ई इस तरफ दे रहा है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के लिए इधर पे हो चुका है, और तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्वाइस ई ट्वाइस ई ट्वाइस ई, ठीक है, ये ट्वाइस ई हो गया, ये ट्वाइस ई हो गया, ये भी ट्वाइस ही हो गया,
कितना, ठीक है। और ये 2ic हो गया, और अगर तुम देखोगे तो ये 2ic हो गया। और सब इधर पे क्या है, सबका अगर एंगल देखोगे ना तो सेम ही निकलने वाला है, क्योंकि इधर पे लिखा हुआ है कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन। तो तुम अगर इसका अगर क्या करोगे, इसका अगर तुम कुछ नहीं, तुम्हें बस अगर रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट, तो तुम्हें पता है कि 3, ऐसे भी पता है ना तुम्हें कि ये और ये ऐसे अगर होता है तो 3 वेक्टर जब 120 120 120 डिग्री में होता है और इक्वल अगर है, ये भी तो तुम्हें पता है, इक्वल अगर है तो इक्वल वेक्टर्स अगर इक्वल एंगल में रहता है, इक्वल वेक्टर्स अगर इक्वल एंगल में, ऐसा 3 के लिए 120 डिसाइडेड है कि 120 में अगर रहेगा तो तुम्हारा नेट जितना आता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फोर्स या तो कुछ भी, तुम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो आता है 0, ठीक है। उसी तरह इधर पे 1 2 3 4 5 है और इनके बीच में भी जो एंगल्स होंगे ना वो इक्वली होंगे, ठीक है। 36 डिग्री था इधर, देखो पूरा अगर देखोगे तो 360 है, इसको 10 पार्ट में किया है तो 36 अगर देखोगे तो ये 36 है, तो ये 36 होने से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा और 36, तो 72 डिग्री, कितना 72 डिग्री में हर एक वेक्टर इधर पे है, मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल एंगल्स में है। तो इसलिए इसका जो रिजल्टेंट जो आने वाला है वो आने वाला है 0, ठीक है, रिजल्टेंट आने वाला है 0, ठीक है। तो 120 120 120 होने से इनेट पहले से तुम्हें पता है कि 0 आता है, ठीक है, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट जो आता है ना वो नीचे वाला को कैंसिल आउट कर देता है। इसी तरह जब इसका भी रिजल्टेंट तुम निकालोगे ना हर जगह से तो 0 आ जाएगा, ठीक है। बट निकालने का जरूरत नहीं है, इधर 5 है तो क्यों निकाल के टाइम वेस्ट करेंगे। हमें ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए कि अगर इक्वल वेक्टर से और इक्वल तुम्हारा एंगुलर विथ बोल सकते हो, एंगुलर क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोल सकते हो, एंगुलर सेपरेशन में अगर होते हैं तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। एक्सक्यूज मी। तो देखो, तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगा और पोटेंशियल भी 0 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमें थोड़ा सा एक्सपांशन सीरीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले जो कि आईआईटी में आया था उसके पहले हमें एक्सपांशन सीरीज सीखना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें एक्सपांशन सीरीज आता है? मैंने बेसिक मैथ्स में क्लास 11 का जो सीरीज चल रहा है, बेस्ट चल रहा है, उसमें मैंने करवाया है, ठीक है। वो मैंने बेसिक मैथ्स में करवाया एक्सपांशन सीरीज, ठीक है। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ई टू द पावर एक्स का मैंने करवा दिया था। आज तुम्हें जो चाहिए होगा वो ln 1 प्लस एक्स का सीरीज चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं पहले, फिर भी अगर तुम्हें याद नहीं है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का अगर सीरीज तुम्हें नहीं पता है ना तो अभी सीख लो, मैं इधर पे दे रहा हूं, तुम नोट कर लो और उसको सीख लेना, ठीक है। चाहिए होता है कभी ना कभी हमें फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन अगर एडवांस में अगर पुट करना है तो एक्सपांशन सीरीज से भी कर सकता है, ठीक है। तो एक्सपांशन सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इधर पे साइन एक्स का अगर देखते हो ना तो वो आता है ऑड मल्टीपल्स में, मतलब एक्स के ऊपर में ऑड नंबर्स रहते। तो एक्स के ऊपर में अगर ऑड नंबर रहते तो सबसे पहला अगर 0 इवन है और उसके बाद 1 तो मतलब x, ठीक है, x टू द पावर 1 और तुम नीचे लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है कि ऑड नंबर्स में आते। और उसके बाद ये प्लस हो गया, इसके आगे देखो प्लस लगा हुआ है तो इधर से माइनस से स्टार्ट होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। और ऑड नंबर्स आना है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सीखना है तुम्हें, ये 3 हो जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल से आ जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे साइन बदलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा लेकिन ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर कोई सीरीज अगर तुमने देखा ना तो डायरेक्ट तुम इसको साइन एक्स का एक्सपांशन बोल सकते हो, सीरीज साइन एक्स का एक्सपांशन सीरीज उसको डायरेक्ट तुम बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे करके वो आगे इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ तुमने देखा तो डायरेक्ट उसको साइन का तुम क्या बोल सकते हो, सीरीज बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कॉस में क्या होता है, कॉस में इवन नंबर्स होते और प्लस माइनस ऐसे ही रहते। तो इवन नंबर्स में अगर देखोगे ना सबसे पहले 0 तो x टू द पावर 0 तो 1 ही हो जाता है, तो उसको लिख के कुछ फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं इधर डायरेक्ट 1 लिख रहा हूं, ठीक है। नहीं तो मैं x0/0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, दैट इज 1 ओनली, ठीक है। उसके बाद ऑड नंबर्स ना, ऑड नहीं इवन अगर चाहिए, ऑड तो ऊपर वाला ये ऑड था, इवन अगर चाहिए उसके बाद आता है तुम्हारा 0 के बाद आता है 2, तो इधर पे आ जाएगा x² और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा x² बाई क्या आ जाएगा
2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा, एक्स क्यूब नहीं, उसके बाद तो इवन आना चाहिए, तो मतलब x4 बाई 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आने वाला है, x6 बाई 6 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आने वाला है, ऐसे ही करते करते तुम आगे जा सकते हो, x8 बाई 8 फैक्टोरियल, ऐसे ही तुम्हारा आता जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, e टू द पावर x। e टू द पावर x में सब प्लस में आता है। ठीक है, ऐसे प्लस माइनस में नहीं आता है, सब प्लस में आता है और सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। जैसे कि सबसे पहले आएगा तुम्हारा x टू द पावर 0 वाला टर्म, तो ये हो जाएगा 1। x टू द पावर 0 वाला टर्म मतलब हो जाएगा 1। अच्छा, x टू द पावर 0 के बाद आएगा प्लस में आएगा, उसके बाद x टू द पावर 1 वाला आएगा, तो x टू द पावर 1 वाला क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल। देखो 1 बाई 1 फैक्टोरियल तो x ही आता है ना, तो x भी आ गया। फिर क्या आएगा, फिर x2 वाला आएगा, तो 2 फैक्टोरियल होने वाला है। उसके बाद क्या आएगा, x3 आएगा, 3 फैक्टोरियल होगा। फिर क्या आने वाला है, x4 आने वाला है, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आने वाला है, x5 आने वाला है, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करते करते हर एक चीज क्लास में आगे जाते रहेगा। तो ये ऐसा अगर कोई सीरीज अगर तुमने देख लिया, फिजिक्स करते करते तुम्हें ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई टर्म या तो टेबल निकल गया, तो तुम्हें तब उस सीरीज में e टू द पावर x डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा ln x। ln x हमेशा ln x का कोई ऐसे सीरीज नहीं होगा जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि कौन सा x में हमें बताना है। तो लेट्स से एट x इक्वल टू मैं a पकड़ रहा हूं, एट x इक्वल टू a, जो ln x का जो सीरीज डिफाइंड है ना वो है ln a। सबसे पहले आता है ln a प्लस x माइनस a डिवाइडेड बाई a। फिर क्या आता है, फिर आता है माइनस x माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ s स्क्वायर। उसके बाद आता है पॉजिटिव में x माइनस a का क्यूब, और इधर पे क्या आ जाएगा 3 ऑफ a क्यूब। ठीक है, फिर आएगा नेगेटिव में x माइनस a का 4, और नीचे क्या आ जाएगा 4a टू द पावर 4। ऐसे ही करते करते आगे तुम्हारा सीरीज एक्सपांड होगा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा इसका एक्सपांशन सीरीज। ठीक है, एक्सपांशन सीरीज तुम्हें लिख के रखना है, मिनिमम इतना मैंने इधर पे लिखा है, मिनिमम हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा ln 1 प्लस x, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आज के लिए ऐसा ही एक एक्सपेंशन सीरीज तुम्हें आईआईटी ने पूछा था, तो वो अगर तुम्हें ln 1 प्लस x का सीरीज है वो अगर तुम्हें पता ही नहीं होता तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। समझ आ गया ना बात? ठीक है, तो ln 1 प्लस x का क्या होता है सीरीज, वो पहले निकालना पड़ेगा। 1 मिनट रुकना। हाँ, तो ln 1 प्लस x का अगर सीरीज देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा x। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, x मतलब ये ऑड, x मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, इधर पे 0 से स्टार्ट नहीं होता है, मतलब x टू द पावर 0 नहीं आएगा, तो x टू द पावर 1 आ गया। फिर ये प्लस आ गया ना, अभी देखो प्लस माइनस लगाना है, और याद रखना नीचे फैक्टोरियल नहीं आता इसका जैसे फैक्टोरियल आया ना, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है। तो सबसे पहले आ गया तुम्हारा 1, मतलब x टू द पावर 1 बाई 1 ऐसा आ गया। फिर अगर देखोगे तो x स्क्वायर मतलब x के पावर अभी 2 हो गया, तो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल नहीं, इस बार 2 ही लिखना है, इसमें फैक्टोरियल आता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है। और उसके बाद प्लस x का ऊपर में 3 नीचे 3, फिर 4 नीचे 4, फिर 5 नीचे 5, ऐसे ही करते करते आगे तुम्हें जाना है। जो इवन नंबर है उनके साथ साथ नेगेटिव रहेगा, और जो ऑड नंबर है, देखो तो इवन नंबर है जो उसके साथ साथ नेगेटिव रहेगा, और जो ऑड नंबर है उसमें पॉजिटिव रहता है, और ये एक्सपांशन हो जाएगा तुम्हारा। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ln 1 प्लस x का एक्सपांशन। मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके, तो ये तुम्हें चाहिए होगा। तो ये पहले से हमें पता होना चाहिए, अगर तुम मैथ्स वाले बच्चे हो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। एक्सपांशन सीरीज तुम्हारा मैथ्स पक्का तुम्हें पढ़ाएंगे, तब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ln 1 प्लस x को कैसे डील करना है। ठीक है, तो ln 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन सीरीज आता है वो ऐसा आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व मैथ्स से। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत पहले का है, IIT JEE मतलब बहुत पहले का नाम है ना, तो ये बहुत पहले का है, 19 या 2000 के आसपास का है ये। ठीक है, ये चार्ज प्लस q इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट x0, 3x0, 5x0,
dot 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 x equal to infinity on the x axis and a negative charge देखो minus q is fixed at each of the point this at infinity तक जा रहा है here x naught is a positive constant okay take the electric potential due to point charge हमें पता है at r होता है kq by r square देखो यही दिया हुआ है kq by r ही है सॉरी kq by r ही है इधर पे लिखा हुआ तो तुम्हें चाहिए पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू एबव सिस्टम देखो ये तुम्हारा ओरिजिन है और तुमने x नॉट डिस्टेंस दूर जाके इधर पे देखो x नॉट डिस्टेंस दूर जाके अगर देखोगे तो प्लस q इधर पे बैठा हुआ है क्या बैठा हुआ है प्लस q बैठा हुआ है और इधर से ही अगर तुम 2x नॉट डिस्टेंस दूर जाओगे ठीक है x नॉट के बाद 3x नॉट और इधर 2x नॉट में माइनस q बैठा हुआ है ठीक है इधर मैं 2x नॉट लिख रहा हूं मतलब तुम समझ जाना ओरिजिन से 2x नॉट ठीक है फिर अगर आगे जाओगे तो इधर पे फिर से प्लस q बैठा हुआ है बट वो 3x नॉट में बैठा हुआ है ठीक है 3x नॉट मतलब समझ आ गया ना पूरा 3x नॉट है उसके बाद अगर तुम देखोगे तो फिर से माइनस q बैठा हुआ है जो कि 4x नॉट में बैठा हुआ है ठीक है उसी तरह अगर तुम आगे जाते रहोगे तो तुम्हारे पास अभी अगर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या बैठा हुआ है पॉजिटिव q बैठा हुआ है और ये 5x नॉट में बैठा हुआ है ठीक है फिर और आगे अगर जाओगे तो तुम्हारे पास नेगेटिव होगा ठीक है तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज अगर देखोगे अभी 6x नॉट में बैठा हुआ है ठीक है ऐसे ही ये इनफाइनाइट सीरीज ऐसे ही बनाया है तो अगर हम मुझे पोटेंशियल निकालना है एट ओ पोटेंशियल एट ओ अगर हमें निकालना है पोटेंशियल एट ओ सबसे पहला चार्ज के लिए हो जाएगा के क्यू बाई एक्स नॉट फिर अगर तुम नेगेटिव चार्ज के लिए लिखोगे तो के क्यू बाई 2x नॉट हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x नॉट फिर अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखोगे तो 3x नॉट हो जाएगा फिर अगर नेगेटिव चार्ज के लिखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 4x नॉट फिर अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 5x नॉट और उसी तरह अगर आगे लिखोगे तो नेगेटिव के लिए हो जाएगा 6x नॉट ठीक है और ऐसे ही डॉट डॉट करके इनफाइनाइट सीरीज इधर पे बन रहा है ठीक है तो अभी अगर मैंने कॉमन ले लिया के क्यू बाई एक्स नॉट को ठीक है तो इधर पे आ जाएगा 1 नेक्स्ट आ जाएगा हाफ नेक्स्ट आ जाएगा 1/3 नेक्स्ट आ जाएगा 1/4 नेक्स्ट आ जाएगा 1/5 नेक्स्ट आ जाएगा 1/6 ऐसे ही करते करते ये इनफाइनाइट तुम्हारा सीरीज बना देगा ठीक है और ये सीरीज देखते ही तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या ये सीरीज देखते ही तुम्हें ये याद आना चाहिए कि सर इवन नंबर अगर होता है तो आगे नेगेटिव है और ऑड नंबर के आगे पॉजिटिव है तो इवन नंबर के आगे इधर अगर देखोगे इवन नंबर के आगे देखो इवन नंबर के आगे नेगेटिव है और ऑड नंबर के आगे पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा ln 1 + x का सीरीज बन सकता है जब x का वैल्यू तुम 1 डाल दोगे देखो ln 1 + x था ना तो x के जगह में अगर 1 डाल दोगे तो ये ln 2 हो जाएगा ठीक है और ln 2 का अगर तुम सीरीज देखोगे तो सबसे पहले क्या था x तो x मतलब इधर पे देखना x का वैल्यू इधर पे मैंने 1 डाला है तो x मतलब 1 माइनस उसके बाद क्या था x² 2 तो 1² 2 मतलब 1/2 फिर क्या था पॉजिटिव में x देख लो इधर पॉजिटिव में x³ 3 था तो x³ 3 मतलब इधर पे आ जाएगा 1/3 उसी तरह अगर तुम देखोगे उसके बाद ऐसे ही तुम्हारा चलता जाएगा ठीक है ऐसे ही तुम्हारा सीरीज चलता जाएगा ठीक है तो ये ही अगर तुम्हारा सीरीज चलता जा रहा है इसका मतलब ये तुम्हारा ln 2 का सीरीज है ये जो भी सीरीज है ना वो ln 2 का सीरीज है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के क्यू के जगह में अच्छा वैल्यू बिठा देते के जगह में वैल्यू बिठाते दैट इज अच्छा क्यू दिया था क्या कैपिटल क्यू लिखा हुआ है ठीक है कैपिटल क्यू लिखा हुआ है ठीक है अच्छा हम लोग ने स्मॉल क्यू से लिखा है ठीक है हमने स्मॉल क्यू से लिखा है ना तो स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 देखो तो के का वैल्यू मैंने लिख दिया और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x0 हो जाएगा और ये जो पूरा सीरीज आया है उसको हम लोग ln 2 लिख सकते हैं तो इसका जो भी ऑप्शन दिया हुआ था वो ऐसा ही कुछ दिया हुआ था और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर तुम्हें एक्सपेंशन सीरीज अगर नहीं पता है तो ये तुम इस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते
ठीक है, अगर टच करोगे भी तो इधर आके फंस जाओगे और उसके बाद सॉल्व भी नहीं हो सकता तुमसे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इधर पे एक्सपेंशन सीरीज अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इतना कम से कम तुम सीख लो, एक्सपेंशन सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 में अगर तुम हो तो इतना अगर सीख लोगे तो चलता है। उसके बाद जब तुम 12 में आ जाते हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये भी चाहिए होगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म में जाके फिर से चाहिए होगा, तो ये तुम इसको सीख सकते हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को तुम देख सकते हो कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जिसमें एक्सपेंशन सीरीज यूज हो। ठीक है, अभी चलो, जैसे हम लोग ने नल पॉइंट निकाला था, याद है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने नल पॉइंट निकाला था, हम लोग ने फोर्स के टाइम में भी नल पॉइंट निकाला था। ठीक है, तो हमने नल पॉइंट निकाला हुआ है। हमने क्या किया है, नल पॉइंट पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सबसे पहले हम लोग ने फोर्स के लिए निकाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग ने नल पॉइंट निकाला। मतलब जहां पे फोर्स जीरो, जहां पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फोर्स जीरो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। उसी तरह आज हमें नल पॉइंट तो नहीं बोलते इसको बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल क्या हो, जीरो। एक ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल क्या हो, जीरो। एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके वजह से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम्हें याद है तो मैंने तुम्हें ऐसा फॉर्मूला बना के दिया था पूरा कि n -1 एक में आया था और एक में +1 आया था। ठीक है, ये तुम्हारा नल पॉइंट का क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, एक तुम्हारा अगर लाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है, दोनों के लिए इधर पे मैंने लिख दिया। ठीक है, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के लिए ये होता था। ठीक है, एक ही होता था। ठीक है, लाइक चार्जेस के लिए एक होगा, अनलाइक चार्जेस के लिए एक ही होगा, या तो अंदर या तो बाहर तुम्हारा नल पॉइंट एग्जिस्ट होता था। ठीक है, बट इधर पे नल पॉइंट नहीं है, इधर पे तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट हमें निकालना है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना। चलो निकालते हैं पहला केस, फॉर टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देखो, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो क्या तुम्हें लगता है, और हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में है r डिस्टेंस, तो क्या तुम्हें लगता है कि नल पॉइंट एग्जिस्ट हो सकता है? देखो, दोनों ही पॉजिटिव है, हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज के लिए आंसर आता है kq बाई लेट्स से x। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये स्केलर है। कभी दोनों प्लस होके जीरो हो सकता है क्या? नहीं। तो मतलब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, दोनों को कभी प्लस करके तुम्हारा क्या नहीं आ सकता, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम बोल सकते हो इनके लिए कोई नल पॉइंट क्या नहीं है, नो नल पॉइंट नहीं बोल सकते इसको, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट एग्जिस्ट, नो सच पॉइंट, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट where v इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं होता है जहां पे v तुम्हारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, दोनों पॉजिटिव है। तो एक अगर 5 वोल्ट बना रहा है, एक 10 वोल्ट बनाएगा, तो दोनों को प्लस करके कभी 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, अगर इधर पे देखोगे ना तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए पोटेंशियल होता है -kq डिवाइडेड बाई लेट्स से x डिस्टेंस दूर, तो x। तो इसके लिए भी अगर तुम देखोगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा नेगेटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा और ये भी नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। तो कभी तुम अगर दोनों को प्लस करोगे तो कभी 0 आ ही नहीं सकता, तो कभी इधर पे भी 0 नहीं आएगा। तो इससे ये भी हमें पता चल रहा है कि इसमें भी नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, नो पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक है, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट वेयर v इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी लोग ये बताएंगे कि सर ये गलत है, लोग क्या बोलेंगे कि सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इधर पे हम लोग अभी थोड़ा सा वो लगाएंगे कि दोनों ही केस में नल पॉइंट नहीं, पोटेंशियल तो 0 होता है एक पॉइंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर। ठीक है, बट एट infinite distance they have v net equal to 0। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस में नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस में ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा
ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में एग्जिस्ट होगा जहां पे क्या होता है तुम्हारा नल पॉइंट फिर से बोल रहा हूं, नल पॉइंट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नल पॉइंट बोल सकते हैं, बट फोर्स को हम लोग नल पॉइंट बोल सकते हैं, बट इसको नल पॉइंट नहीं बोलेंगे, इसको ऐसा एक पॉइंट बोलेंगे जहां पे तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर क्या हो सकता है, एग्जिस्ट होता है, ठीक है। देखो के क्यू बाई एक्स होगा ना, तो इसके लिए अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर देखोगे ना, तो इसके लिए पोटेंशियल जीरो होता है इनफाइनाइट। यही हम लोग ने रेफरेंस पॉइंट माना था, याद करो, रेफरेंस पॉइंट हम लोग मान के, यही तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी में हम लोग जीरो एज्यूम करके पकड़ते हैं, ताकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इन सबको हम लोग क्या करें, डिफाइन कर पाए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, बट पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए इन्फिनिटी में हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो पकड़ना पड़ेगा। तो ये सिस्टम में अगर देखोगे तो फाइनाइट डिस्टेंस में तुम्हारा पोटेंशियल जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पोटेंशियल जीरो अगर एग्जिस्ट होना है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम से इनफाइनाइट डिस्टेंस जब दूर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें भी सेम, इधर पे आसपास तुम्हारा पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, तो कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर अगर जाओगे तो इनफाइनाइट मतलब एक ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। पूरा इस सिस्टम के लिए भी, इस सिस्टम के लिए भी इंफिनिटी में तुम्हारा जीरो होगा, ठीक है। इंफिनिटी में अगर जीरो हो रहा है तो तुम अभी मुझे बताओ इसका ग्राफ निकाल के, क्या निकाल के बताओ, केस 1 जो मैंने अभी पढ़ाया उसका ग्राफ निकालना है हमें। तो क्या हम लोग इसका ग्राफ निकाल सकते हैं कि ये तुम्हारा पॉजिटिव क्यू है और ये भी तुम्हारा पॉजिटिव क्यू है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। तो हमें चाहिए इसका ग्राफ, हमें क्या निकालना है, ग्राफ। क्या क्या वर्सेस क्या ग्राफ, वी वर्सेस आर। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ चाहिए, कि कैसे आर के साथ, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल वेरी हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करो, इधर से एक लाइन खींच लो और इधर से भी एक लाइन खींच लो। अब मुझे बताओ, आर और वी अगर तुम देखोगे ना, तो आर और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ बन सकता है। तो सबसे पहली बात कि दोनों के बीच में कभी जीरो तो नहीं होगा, मतलब ये लाइन में कभी टच नहीं होगा। लेकिन तुम अगर देखोगे तो इसके सामने इस चार्ज के सामने अगर देखोगे ना, तो इसके सामने, इसके लिए इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस दूर है, बट इसके लिए इसके सामने इनफाइनाइट पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। पोटेंशियल क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिसमें क्या हो, पोटेंशियल जीरो हो। तो इसका मतलब और अच्छा ये भी देख लो, इसके सामने भी अगर देखोगे ना, तो इसके लिए बहुत दूर है तो पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं होगा, बट इसके लिए अगर देखोगे इसके सामने तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। मेरे लिए, मैं चार्ज हूं, मेरे लिए मेरे सामने अगर पोटेंशियल निकालूंगा ना तो डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो के क्यू बाई आर में अगर डिस्टेंस बहुत ही कम है तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, मतलब इनफाइनाइट के तरफ जाएगा। इसके वजह से ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जीरो कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ तुम्हें दिखेगा, ठीक है। पूरा सिमेट्रिक दिखेगा क्योंकि क्यू क्यू है इसलिए सिमेट्रिक दिखेगा, और ये ऐसा यू शेप दिखेगा, ठीक है, यू शेप दिखेगा। अच्छा, और क्या होगा कि इसके साइड में अगर देखना है, इसके साइड में अगर देखोगे तो इसके लिए इनफाइनिटी होगा, ठीक है। पॉजिटिव है ना, तो इनफाइनिटी होगा। साइड में भी अगर तुम जाओगे इनफाइनाइट होगा, और बहुत डिस्टेंस दूर अगर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो जितना डिस्टेंस दूर जाता रहेगा उतना तुम्हारा क्या होगा, जीरो के तरफ जाते रहोगे तुम, ठीक है। उसी तरह अगर इधर पे भी तुम्हें ग्राफ बनाना है इसके लिए, तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। ऐसा हो जाएगा तुम्हारा ग्राफ कि मेरे सामने मेरे लिए जो पोटेंशियल बनेगा वो इनफाइनाइट, ठीक है। मेरे इस साइड में भी इनफाइनाइट बनेगा और मेरे पीछे भी, मेरे साइड में क्या बनेगा, इनफाइनाइटी बनेगा। मैं अगर इधर हूं तो भी इनफाइनाइट बनेगा, और मुझसे अगर पीछे अगर देखोगे ये पॉइंट में, उसमें भी इनफाइनाइटी बनने वाला है, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं ना, तो मेरे लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। और दोनों के बीच में ऐसा यू टाइप बनेगा, मतलब ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हारा वी क्या होगा, मिनिमम होगा, वी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। दोनों के बीच में ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसमें वी क्या होगा, मिनिमम होगा। वो मिनिमम पॉइंट तुम निकाल सकते हो आराम से, एक्स डिस्टेंस पकड़ के इस पॉइंट में इसके लिए पोटेंशियल लिख लेना और उसको डिफरेंशिएट कर लेना। डिफरेंशिएट करके तुम क्या कर लेना, वो एक्स का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है।
तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे बनाओगे? नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग कैसे इसको डील करेंगे? ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इधर पे ड्रॉ कर लो, इधर पे माइनस क्यू और इधर पे माइनस क्यू। ठीक है, इसके लिए हम लोग कैसे अभी ड्रॉ करेंगे देखो। तो ये एक्सिस हो गया हमारा, फिर से सेम बात कि नेगेटिव है ना अभी, तो नेगेटिव होने से नेगेटिव इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूं तो मेरे सामने जो भी पोटेंशियल बनेगा, मेरे सामने जस्ट सामने, तो जितना भी पोटेंशियल मैं बनाऊंगा वो माइनस इनफाइनाइट बनाऊंगा ना, क्योंकि नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव होने से तुम्हारा माइनस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। तो नेगेटिव होने से ये माइनस चार्ज, ये भी तुम्हारा माइनस चार्ज, दोनों के बीच में अगर देखोगे तो डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो नेगेटिव होने से हमेशा माइनस इन्फिनिटी, इसके लिए भी माइनस इन्फिनिटी, इसके लिए भी माइनस इन्फिनिटी, तो इसलिए यू तो बनेगा लेकिन अभी ऐसा यू बनेगा। ठीक है, नीचे की तरफ बनेगा अभी। ठीक है, नीचे की तरफ यू बना देना, जैसे भी तुम्हें सिमेट्रिक दिखे, थोड़ा सुंदर बना लेना बस कि सिमेट्रिक हो। ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिक बना लेना, थोड़ा सिमेट्रिक बना लेना, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और ये नेगेटिव है तो इसके लिए इसके इस साइड अगर देखोगे तो ये नेगेटिव है ना, तो इस साइड भी इसका माइनस इंफिनिटी से अगर देखोगे तो प्लस इंफिनिटी ऐसे निकलेगा, और इसके लिए भी अगर देखोगे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऐसे निकलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाके वो जीरो में चला जाएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाके वो जीरो में, उसका पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो नल पॉइंट इधर पे दिख नहीं रहा है, नल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी 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 में ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है, एग्जिस्ट होता है दैट इज, फिर से नल पॉइंट बोल रहा हूं, नल पॉइंट नहीं, उसको हटा दो। ठीक है, मैं भी नल पॉइंट तुमने बताया, उसके बाद से मैं भी नल पॉइंट बोल रहा हूं, नल पॉइंट नहीं, पोटेंशियल। पोटेंशियल जीरो अगर तुम देखोगे उस तरफ होगा माइनस इंफिनिटी, इस तरफ होगा प्लस इंफिनिटी, इस तरफ होगा माइनस इंफिनिटी, इस तरफ होगा प्लस इंफिनिटी, बीच में फाइनाइट डिस्टेंस दूर में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जहां पे पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो, जीरो हो। ठीक है, अच्छा, ये था तुम्हारा केस 1। केस 2 में चलो, केस 2 में चलो, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के लिए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अभी टू इक्वल एंड ऑपोजिट है, अभी हो सकता है, अभी कैसे हो सकता है देखो, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट, लेट से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। ठीक है, और हमें पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें ये पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो देखना अभी इधर पे थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए होगा कि एक पॉइंट ले लेते हैं उनके बीच में, तो दोनों इधर पे देखो, दोनों इधर पे स्मॉल चार्जेस ही है, कोई किसी के रेस्पेक्ट में स्मॉल नहीं है इधर पे, तो मतलब पूरा बीच में उनका क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो इधर पे एक मैं पी पॉइंट ले रहा हूं, इस पी पॉइंट में तुम इसके लिए लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस है, हमें पता चल गया कि ये मिड पॉइंट ही होगा, फिर भी मैं इसको निकालता हूं। ठीक है, तो फिर भी अगर तुम्हें निकालना है तो इसको आर माइनस एक्स पकड़ लेना, और वी एट पी अगर तुम्हें चाहिए उसको जीरो करना है। ठीक है, वी एट पी हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, कि इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, बीच में मतलब पूरा मिडिल में ही आएगा आंसर, बट मैंने लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस है, ये आर माइनस एक्स डिस्टेंस है, तो इसके लिए इस पॉइंट में अगर पोटेंशियल निकालोगे वो आएगा के क्यू बाई एक्स, और इसके लिए इसमें अगर निकालोगे तो वो आएगा के क्यू बाई आर माइनस एक्स, क्या जाएगा के क्यू बाई आर माइनस एक्स, और शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमें पोटेंशियल किस पॉइंट में जीरो है वही हमें निकालना है। तो इधर से अगर तुम क्या करोगे, इधर से अगर तुम पूरा चीज को निकालोगे दैट इज के क्यू बाई एक्स, और इधर से अगर उसको उस साइड लेके जाओगे तो माइनस के क्यू बाई आर माइनस एक्स, अगर ऐसे करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू, ये माइनस है ना तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस आर। ठीक है, ये माइनस को नीचे लेके मैंने इंटू कर दिया तो ये आ जाएगा, और इधर से अगर तुम देखोगे एक्स माइनस आर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। माय गॉड, ये क्या हो गया, कुछ गलती हो गया क्या, हाँ गलती ये हो गया कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसके लिए इधर नेगेटिव बनना चाहिए ना, तो इधर पे माइनस आने वाला था। ठीक है, इधर पे अगर तुम देखोगे तो ये इधर पे माइनस आएगा, तो ये इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये इस साइड अगर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये स्टेप हम लोग नहीं लिख सकते, समझ आ गया ना। नेगेटिव चार्ज के लिए तो नेगेटिव बनेगा ना पोटेंशियल,
तो इसके लिए इधर पे नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है, इधर ये नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो ये अगर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 1/x इक्वल टू 1/r माइनस एक्स हो जाएगा, और जहां से r माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और जहां से तुम्हें दिख रहा है कि x इक्वल टू r/2, तो ये हमें पता चल गया पूरा मिड पॉइंट में पोटेंशियल जीरो होने वाला है। r/2 में अगर दो इक्वल चार्ज रहेगा तो r/2 में तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V@P तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो करना था हमें, तो हमने कर लिया, और करके ये तुम्हें बता दिया कि r/2 में तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, r/2 में पोटेंशियल जीरो तो होगा, क्या एक ही पॉइंट होगा जहां पे तुम्हारा पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं, इधर पे दो पॉइंट होता है, इधर पे क्या होता है, दो पॉइंट होता है, बट इसके लिए एक ही पॉइंट आएगा, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि बाहर में भी अगर देखोगे ना, ये तो एक्चुअली डाइपोल है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो डाइपोल ही तो है। तो डाइपोल के लिए अगर तुम देखोगे ना, तो एक तो तुम्हारा बीच में हो गया पोटेंशियल जीरो, और एक एग्जिस्ट करता है, बट दूसरा चार्जेस के लिए, दूसरा चार्जेस मतलब जब इक्वल चार्जेस नहीं होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होगा, तो बाहर में भी एक पॉइंट आएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो अंदर में जीरो हुआ था और बाहर में जीरो नहीं हुआ था, क्योंकि डायरेक्शन के वजह से बाहर में एक भी पॉइंट में जीरो नहीं आया था, डायरेक्ट इन्फिनिटी में जीरो आया था। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, बाहर में भी जीरो हो सकता था, लेकिन इधर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये डाइपोल है। तो डाइपोल के लिए डायरेक्ट बीच में एक आ गया और बाहर में इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर में आएगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, उसमें देखना अंदर में भी आएगा और बाहर में भी आएगा, दोनों पॉइंट में पॉसिबल है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वगैरह हमें देखना ही नहीं है। तो डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे ही नहीं, तो एक तो तुम्हारा अंदर वाला पॉइंट हो जाएगा और एक बाहर में भी एक पॉइंट होगा, जो कि हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास होगा, हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पास होगा, और एक तुम्हारा पॉइंट जिसमें पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, तो इधर पे ये तो डाइपोल है, तो याद रखना डाइपोल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। डाइपोल के लिए अगर देखोगे तो डाइपोल के लिए तुम्हारा वी नेट अगर तुम जीरो देखोगे, वी नेट अगर जीरो देखोगे, तो देयर इज ओनली वन पॉइंट, देयर इज ओनली वन फाइनाइट डिस्टेंस where V net is 0। ठीक है, V net 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट डिस्टेंस में है। ठीक है, इनफाइनाइट में तो जीरो होना ही है, ठीक है, इनफाइनाइट में तो जीरो होना ही है। तो डाइपोल के लिए याद रखना सिर्फ एक ही होता है, बट आगे हम लोग देखेंगे डाइपोल के लिए एक ही होता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं अभी नेक्स्ट केस कराऊंगा ना, तब तुम कंफ्यूज हो, अरे डाइपोल के लिए तो एक ही बना था तो दो बनना चाहिए था। नहीं, डाइपोल के लिए एक ही बनेगा, और दूसरा अगर देखोगे उसके बाहर में कहीं पे भी तुम्हारा क्या नहीं बनेगा, बाहर में कहीं पे भी तुम्हारा क्या नहीं बनेगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए बाहर में कहीं पे भी तुम्हारा पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, डायरेक्ट इन्फिनिटी में जीरो होगा। ठीक है, चलो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला केस पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा प्लस क्यू है, पूरा मिडिल में बनाते, ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है और ये तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, और तुम्हें पता है कि इसके पूरा बीच में एक पॉइंट है, इसके पूरा बीच में एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें पोटेंशियल क्या होता है, जिसमें पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। इस पॉइंट में वी नेट कितना होता है, जीरो होता है, ये तुम्हें पता है और मुझे पता है। ठीक है, तो इसके वजह से अगर तुम इधर पे एक्सिस ड्रॉ करोगे तो V वर्सेस R ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो अभी हम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पता है कि एक जगह जीरो भी होता है पोटेंशियल, ठीक है, एक जगह फाइनाइट डिस्टेंस में जीरो भी होता है। इसके वजह से देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए अगर तुम देखोगे ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव इन्फिनिटी में तुम्हारा ग्राफ रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी के सामने अगर देखोगे कोई भी पॉइंट तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं, नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब इधर और इधर ग्राफ रहना है। इसके लिए ये जो ग्राफ बनेगा ना वो थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, देखना ये ग्राफ जो भी बनेगा ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक पॉइंट में बीच में जीरो भी होना है, तो इसके वजह से ये ग्राफ ऐसा बनता है। बोलो समझ आया कि नहीं,
ऐसा बनेगा, क्योंकि इसके सामने पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके सामने नेगेटिव इन्फिनिटी, और बीच में एक जगह पे क्या होना चाहिए, जीरो भी होना है। तो इसलिए ये ऐसे आके ऐसे तुम्हारा ग्राफ बनेगा। और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो उसके अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और उसके बाद जीरो होता है, दैट इज इन्फिनिटी में, तो इसलिए ये इन्फिनिटी चला गया। ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के अगर उस साइड देखोगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी में ही रहेगा तुम्हारा पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसके वजह से तुम अगर देखोगे तो वो भी जीरो होगा। वो कहां पे जीरो होगा, इन्फिनिटी में जाके जीरो होगा। तो एक तो तुम्हारा पॉइंट निकल गया, दैट इज बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तुम्हारा क्या मिल रहा है, पोटेंशियल जीरो मिल रहा है, ठीक है, पोटेंशियल जीरो मिल रहा है। ऐसा ग्राफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला था, तुम अच्छे से जाके देखना तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने V वर्सेस R ग्राफ निकाल दिया। V वर्सेस R ग्राफ है ये, पोटेंशियल वर्सेस R ग्राफ, ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस R ग्राफ। कैसे डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल वेरी कर रहा है डाइपोल के लिए, ठीक है। इन द केस ऑफ डाइपोल हम लोग ने निकाल लिया। लेकिन फॉर टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तब तुम क्या करोगे, ठीक है। एग्जांपल लेके मैं करा देता हूं, ठीक है। ये केस 3 है, उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो केस 3 ऐसे ही हम लोग अभी पढ़ते हैं, जिसमें ऐसे ही कुछ एग्जांपल ले लेते क्या। अच्छा, ऐसे एग्जांपल ले लेते, एक क्यू ले लेते, या तो एक माइनस क्यू लेते और एक क्यू ले लेते, चलो, और एक एन क्यू ले लेते, ठीक है। याद है ना, एन क्यू, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने तुम्हें पढ़ाया था। एन का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और इक्वल टू 1 हो सकता है। एन का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। एन एक क्या है, एन मल्टीपल है कि इसका कितना गुना है, ठीक है, मल्टीपल है, तो 1 से बड़ा होना चाहिए एन का वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि ये 2q, ये अगर माइनस प्लस क्यू है, ये अगर माइनस 2q है, तो तुम्हारा एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में सिखाया था तुम्हें, ठीक है, फोर्स में भी सिखाया था, नल पॉइंट निकालने के टाइम। और दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, वो हमेशा देखना, ये तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसके वजह से इसके सामने होगा, हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के सामने में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होगा जहां पे तुम्हारा नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जहां पे तुम्हारा नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और याद रखना ये एक होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो बाहर में भी एक ऐसा पॉइंट होगा, जहां पे बाहर में भी एक ऐसा पॉइंट होगा, लेट्स से इस पॉइंट का नाम देते हैं S, इस पॉइंट में भी तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के दोनों तरफ इस बार क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, दोनों तरफ तुम्हारा पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है, दोनों तरफ तुम्हारा पोटेंशियल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में जीरो होता था, बट इसमें अगर देखोगे तो दोनों तरफ जीरो होता है, ठीक है, दोनों तरफ जीरो होता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन देखना नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन देखना पड़ता था, इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में जीरो होता था, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें समझ आ गया। और दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग मान लेते R, दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग मान लेते R, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग ने R मान लिया है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग ने R मान लिया है। तो अभी तुम मुझे ये बताओ कि P पॉइंट का डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है, फ्रॉम स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि ये x है, ये अगर x होगा, टोटल R है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा R माइनस एक्स। तो इसके लिए इस पॉइंट में पोटेंशियल लिखो, इसके लिए इस पॉइंट में पोटेंशियल लिखो। तो V एट P क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो V एट P अगर देखोगे ना, पोटेंशियल एट P, पहले प्लस क्यू के लिए देखोगे तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा, के क्यू बाई अगर देखोगे तो x डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर नेगेटिव के लिए देखोगे ना, तो इधर तो माइनस में आएगा, के क्यू के जगह में एन क्यू आएगा, और डिवाइडेड बाई अगर देखोगे तो R माइनस एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव को उस साइड लेके जाओ, तो के क्यू बाई एक्स ये आने वाला है एक, और एक आने वाला है के एन क्यू बाई R माइनस एक्स। इधर से Q और K कैंसिल आउट करो, 1 बाई एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स तुम्हारा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, के क्यू कैंसिल आउट हो गया, n बाई R माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो R माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा। इधर से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx प्लस x हो जाएगा, ठीक है। इधर से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा वैल्यू देखो, x का वैल्यू हमें चाहिए, तो x जो आ जाएगा वो आ जाएगा R डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। इसमें रूट नहीं आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ n प्लस 1 आ जाता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो नल पॉइंट निकाला था, ये नल पॉइंट नहीं है, इसमें पोटेंशियल जीरो हो रहा है, ठीक है, उसको नल पॉइंट नहीं बोलते। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था ना,
उसमें रूट ओवर एन आता था, बट इसमें देखो एन ही आया है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, दैट इज पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट कितना डिस्टेंस होता है हमेशा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड, याद रहेगा क्या, फ्रॉम स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये डिस्टेंस दूर तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। उसी तरह अगर तुम देखोगे ना तो एस पॉइंट में भी जीरो होना चाहिए। एस पॉइंट जो कि बाहर का पॉइंट है, जो कि स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास है, तो उसमें भी जीरो होना चाहिए। तो V एट एस भी तुम्हें जीरो करना पड़ेगा। तो V एट एस को जीरो करने के लिए तुम अभी क्या मान लो, y मान लो, क्या मान लो, y। तो तुम ऐसा मान लो इससे ये y डिस्टेंस दूर है, तो ये अगर y हो जाएगा ना, तो इससे ये पूरा हो जाएगा r प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैंने y मान दिया, इसको अगर हम लोग ने y मान लिया, तो इसके लिए अगर तुम देखोगे तो k क्यू बाई y होगा, क्या हो जाएगा, k क्यू बाई y हो जाएगा। और ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए अगर देखोगे तो k n क्यू डिवाइडेड बाई y के जगह में तुम क्या कर सकते हो, y के जगह में तुम लिख सकते हो r प्लस y, ठीक है। और इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इधर से अगर देखोगे तो k क्यू बाई y इज इक्वल टू तुम लिखोगे तो k n क्यू डिवाइडेड बाई r प्लस y, ठीक है। इधर से तुम देखोगे तो क्यू क्यू कैंसिल आउट होगा, के कैंसिल आउट होगा, 1 बाई वाई इज इक्वल टू तुम अगर देखोगे तो n बाई आर प्लस वाई हो जाएगा। तो इधर से r प्लस वाई इज इक्वल टू एन वाई, और इधर से अगर तुम आंसर निकालोगे तो इधर मैं निकाल के दे रहा हूं, इधर से अगर आंसर निकालोगे ना तो y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस, देखो ये अगर जाएगा इधर 1 माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। तो देयर आर 2 पॉइंट्स, एक तो तुम्हारा आर बाई 1 प्लस एन आता है, ठीक है, जो कि अंदर का पॉइंट है, ये अंदर का पॉइंट है, ठीक है। और ये बाहर का पॉइंट है, आर बाई 1 माइनस एन है, ठीक है। तो ये बाहर का है, ये अंदर का पॉइंट है, तो दोनों ही हम लोग ने इधर पे निकाल लिया है। तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि पोटेंशियल अगर तुम देखोगे तो वो दोनों पॉइंट मतलब अंदर का भी पॉइंट में तुम्हें निकालना पड़ेगा, और बाहर का पॉइंट में भी ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसमें तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन डाइपोल के केस में नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का केस जो अभी मैंने दिखाया था ना, इसमें अगर देखोगे तो बाहर में देखो जीरो नहीं होता है, ठीक है। बाहर में हम लोग ने सिर्फ एक ही पॉइंट निकाला था, दैट इज r/2 में आया था। इधर पे लिख के ये दिया था कि तुम्हारा बाहर का पॉइंट में नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट में होता है, बट इसमें अगर देखोगे तो दोनों पॉइंट में होता है, ठीक है, बाहर और अंदर दोनों। तो एग्जाम में अगर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट निकाल के आओगे तो तुम्हें आधा ही मार्क मिलेगा अगर तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें दोनों पॉइंट ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद तुम V वर्सेस R ग्राफ बना सकते हो। इसका क्या बना सकते हो, V वर्सेस R ग्राफ। तो हमें पता है अभी कि 2 पॉइंट में तुम्हारा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अच्छे से इसका सेटअप ड्रॉ करते हैं। पहले इधर पे प्लस और इधर पे माइनस एन क्यू, ठीक है। एन का वैल्यू कुछ भी लेके तुम ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो कि एन का वैल्यू 2 है, 3 है, ऐसा ऐसा करके तुम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो अभी, ठीक है। तो इधर पे हमारे पास 2 चार्ज आ गया। तो अभी हमें क्या करना है कि इनके बीच में डिस्टेंस तो आर है, बट ऐसा पॉइंट है ना, एक ऐसा इधर पे एक पॉइंट है जिसका नाम P है, एक ऐसा पॉइंट P है जहां पे तुम्हारा नेट पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, और तुम अगर देखोगे तो इस साइड में भी एक ऐसा पॉइंट है, इस साइड में भी एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिसका नाम मैंने S दिया था। इसमें भी तुम्हारा पोटेंशियल क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, ठीक है। उस उधर पे तो कुछ है नहीं इतना, उधर पे तो इन्फिनिटी में जाके ऐसे भी जीरो होना ही है, वही होगा जो नॉर्मल केस में होता है, बट इधर पे थोड़ा सा कहानी है, ठीक है। अच्छा, तो इसको इधर से ड्रॉ कर लेते हो, वर्टिकल एक्सिस, और इधर पे भी वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है, कुछ तेरा हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि सबसे पहले जीरो कहां पे हो रहा है, इधर पे हो रहा है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस इन्फिनिटी में जाएगा इसका पोटेंशियल इसके पास, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी में उसका पोटेंशियल जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये तो तुम्हारा सेम पहले जैसा बनने वाला है, बट अभी सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिसिटी देखो, ये सिमेट्रिक ग्राफ नहीं बना, पहले पूरा मिड पॉइंट से गया था, अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया तुम्हारा पोटेंशियल, ऐसा कुछ बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इन्फिनिटी जा रहा है, देखो नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, और
अगर इधर पे अगर देखोगे तो इजी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के लिए इस साइड में भी नेगेटिव से स्टार्ट होगा और ऐसे जाने वाला है, ठीक है, इंफिनिटी में जाके जीरो हो जाएगा पोटेंशियल। ये तो इजी वाला है। लेकिन अगर तुम देखोगे, तुम अगर इस साइड देखोगे ना, तो इस साइड एक पॉइंट में जीरो होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। अच्छा ये पॉजिटिव है तो ऊपर से बनाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है, अच्छा ये पॉजिटिव है तो ऊपर से बनाना पड़ेगा। ऊपर से इस पॉइंट में पहले जीरो होगा और फिर ऊपर से इस पॉइंट में पहले जीरो होगा। देख लेना, अच्छे से देख लेना। ऊपर से पहले इधर इधर आते आते, अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं जाएगा कि तुमने ऐसे बना लिया इन्फिनिटी। अरे इस पॉइंट में जीरो भी तो हो रहा है, तो इसको भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके हुए आओगे, इस पॉइंट में जीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ग्राफ मैंने बना के दिया था तुम्हें। इस पॉइंट में जीरो होगा, उतना सही है। उसके बाद क्या होगा? जीरो के बाद क्या जीरो 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 होता रहेगा? नहीं, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें थोड़ा सा इंक्रीज होके उसके बाद फिर वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जीरो होने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा पोटेंशियल इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर से इंफिनिटी जा रहे हो ना, तो इंफिनिटी तो फिर से जीरो होना ही है, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस जाके जीरो तो होना ही है। बट इधर पे एक पीक पॉइंट आता है, एक क्या आता है? पीक पॉइंट आता है, जिसमें पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है। ये देखो, इसके सामने इंफिनिटी, उसके बाद डिस्टेंस इधर से अगर तुम लेफ्ट साइड में जाते रहोगे तो तुम्हारा धीमे धीमे पोटेंशियल डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट में जीरो होगा। उसके बाद जीरो के बाद थोड़ा सा अगर जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होके उसके बाद निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव होके उसके बाद फिर से वो इन्फिनिटी के तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर पे थोड़ा सा स्मूथ ग्राफ बना लेना, ठीक है। स्मूथ ग्राफ इन द सेंस, इसको मैं थोड़ा सा अगर हटा दूं और अब अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा बनाऊं, ठीक है, ऐसा कुछ कि स्मूथ बने, स्मूथ दिखे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ग्राफ, जो हम लोग अलग अलग केस के लिए बना सकते हैं। अगर तुम्हें याद है, ये डिस्टेंस भी तुम इधर पे मार्क कर सकते हो, दैट इज आर डिवाइडेड बाई n+1 था। अंदर वाला क्या था? n+1 था। अंदर वाला अगर तुम्हें याद है डिस्टेंस n+1 था, और अगर तुम्हें बाहर वाला भी मार्क करना है तो वो था तुम्हारा r डिवाइडेड बाई n-1 था, ठीक है। r डिवाइडेड बाई n-1 था, ठीक है। तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए पोटेंशियल कहां पे जीरो हो रहा है, कहां पे नहीं, अलोंग विथ उसका ग्राफ, ठीक है। कंसीडरिंग ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ, और इधर पे अगर देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पूछा है, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होने से कभी जीरो हो सकता है क्या पोटेंशियल? इधर पे देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्जेस होगा तो इसके आसपास, इनके बीच में कभी क्या पोटेंशियल जीरो हो सकता है? नहीं, मिनिमम हो सकता है बट कभी पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है। नो सच पॉइंट एग्जिस्ट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो ये हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर सब पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारे सामने तो पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो पूरा सिस्टम का पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होगा। बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो, यस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सोचो, इधर पे ऐसा आ रहा है, एक में ऐसा आ रहा है और एक में ऐसा आ रहा है, और तीनों के बीच में लेट्स से 120 डिग्री बन गया, ठीक है। सोचो हमारे पास तीन ही चार्ज है और तीन के लिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो नेट इसमें अगर देखोगे तो नेट तो इसमें कितना आने वाला है? नेट तुम्हारा इसमें कितना आने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अगर देखोगे तो नेट जीरो आने वाला है। 5 हो 10 हो ऐसा ही अगर बन रहा है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। आज जैसे हम लोग ने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, उसमें देखना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा बात नहीं कि पॉजिटिव चार्ज इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता कभी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, ठीक है। वो तो वेक्टरली देखना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट दैट पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट में पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, ठीक है। बाकी तुम पढ़ सकते हो, उसमें अगर देखोगे तो ये गलत बता रहा है कि कैन बी जीरो नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्ज है तो कैन बी जीरो कैसे हो सकता है? बोथ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो, ये भी नहीं है, क्योंकि जीरो तो हो रहा है पोटेंशियल और नेट पोटेंशियल ये जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी नहीं है, इट मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। तो इसलिए आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा। अच्छा, 4 चार्जेस, नेगेटिव क्यू, 2Q और 2Q,
आर प्लेस्ड एट द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हारे पास, ये एक स्क्वायर है। उसके बाद ये दिया हुआ है कि माइनस क्यू एक है, फिर माइनस क्यू है, फिर माइनस क्यू है, और फिर 2q है, और फिर अगर देखोगे तो 2q है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे 4 चार्जेस दिया हुआ है, तो चारों चार्जेस मैंने ऐसा कर दिया। रिलेशन बिटवीन हमें, अच्छा q और स्मॉल q का रिलेशन चाहिए, सो दैट सेंटर में पोटेंशियल 0 हो जाए। तो सेंटर में पोटेंशियल लिखना आता है हमें, तो सेंटर लेट्स से ओ पॉइंट में पोटेंशियल लिखना आता है क्या तुम्हें? पोटेंशियल तो लिखना आता है सर। और साइड लेंथ हम लोग कुछ भी मान लेते, ए मान लेते। ठीक है, साइड लेंथ हम लोग ए मान लेते। साइड लेंथ अगर ए होता है तो ये डिस्टेंस तुम्हें पता हो, ये डिस्टेंस a/√2 होता है। ठीक है, स्क्वायर है ना, तो a/√2 होता है। ट्राइंगल होने से a/√3 होता था। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, तो इसके लिए अगर इसके लिए लिखोगे तो -kq/a/√2 आ जाएगा। फिर अगर इसके लिए लिखोगे तो -kq/a/√2 आ जाएगा। इसके लिए अगर लिखोगे 2q है ना, अच्छा 2q। ठीक है, 2q के लिए लिखोगे तो आ जाएगा 2kq/a/√2। अगर 2q के लिए लिखोगे तो फिर से आ जाएगा 2kq/a/√2। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल। बट इस पॉइंट में पोटेंशियल हमें 0 चाहिए, तो इधर पे 0 पुट कर देना। और अगर तुम पूरा चीज अगर इधर पे देखोगे, पूरा चीज अगर देखोगे तो ये इसके साथ अगर इसके साथ अगर देखोगे तो एक q कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज kq/a/√2 हो जाएगा। और इसके साथ इसको देखोगे तो फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस ही तो है। इसके साथ इसको देखोगे तो आ जाएगा kq/a/√2। ठीक है, तो इधर से तुम कॉमन ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, a/√2 हो जाएगा एलसीएम, और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा kq प्लस kq, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0। तो इधर से ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा q शुड बी इक्वल टू -q। q और q अगर सेम हो जाएगा तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो सकता है, उस पॉइंट में 0 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम देख सकते हो q और q, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि माइनस से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, q इज इक्वल टू -q। ऐसे अगर करोगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। देखना, हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं पोटेंशियल को खत्म करने, मतलब अभी पोटेंशियल खत्म होगा। ठीक है, फिर पोटेंशियल का कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए हम लोग निकालेंगे, रिंग के लिए निकालेंगे, डिस्क के लिए निकालेंगे। ठीक है, एक लाइन चार्ज के लिए निकालेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है, पढ़ना तो बहुत कुछ है हमें। ठीक है, तो अभी पोटेंशियल तुम्हारा स्मॉल चीजों के लिए खत्म हो रहा है, जैसे कि अभी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म होगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो प्यारा सा जो रिलेशन है उसको ड्राइव करेंगे, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग उसको ड्राइव करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, लाइन चार्ज के लिए, स्पेयर के लिए भी तो निकालेंगे फिर से। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ऐसे ही पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एट एन एक्सियल पॉइंट हमें क्या करना है आज, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है, दैट इज इधर पे एक नेगेटिव चार्ज होगा और इधर पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और दोनों के बीच में ये तुम्हारा सेंटर अगर आ रहा है तो ये डिस्टेंस ए ले लो और ये डिस्टेंस ए ले लो, मतलब टोटल ट्वाइस होता है इसलिए ए ले रहा हूं। और इससे आर डिस्टेंस दूर जाके तुम्हें एक्सियल पॉइंट में, एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस वाला पॉइंट, एक्सियल पॉइंट इधर पे 8 डिस्टेंस दूर जाके पी पॉइंट में तो ये जो पी पॉइंट है ना, इसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, एक्सियल पॉइंट क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ये एक्सिस में लाई हो रहा है। देख लो, ये एक्सिस में लाई हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते, ये देखना, ये एक्सिस में लाई हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, एक्सियल पॉइंट एक्सिस में है ना, तो इसलिए एक्सियल पॉइंट। तो ये एक्सियल पॉइंट में हमें पूरा डाइपोल के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन वगैरह नहीं देखना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन देखना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए डायरेक्शन देखना ही नहीं है, डायरेक्शन है ही नहीं, तो डायरेक्शन क्या देखना है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा,
डायरेक्ट प्लस क्यू के लिए इधर पे लिखेंगे और माइनस क्यू के लिए इधर पे पोटेंशियल लिखेंगे। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेट पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, या तो एक्सियल पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज एक बार तुम प्लस क्यू के लिए लिख लो और एक बार तुम नेगेटिव क्यू के लिए लिख लो पोटेंशियल। तो प्लस क्यू के लिए अगर देखोगे तो के और ये क्यू है ना, के क्यू और डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस, ये आर है ये ए है, तो ये आर माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर माइनस ए प्लस, प्लस नहीं एक्चुअली माइनस होगा, क्योंकि ये नेगेटिव क्यू के लिए अगर इधर पे देखोगे तो के क्यू डिवाइडेड बाय अगर डिस्टेंस देखोगे ना तो ये आर है और ये ए है, तो ये हो जाएगा आर प्लस है। क्या हो जाएगा, आर प्लस है। समझ आता है ना बात, ठीक है। प्लस क्यू के लिए पोटेंशियल लिखा, माइनस क्यू के लिए पोटेंशियल लिखा, दोनों को प्लस किया तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा ना, तो दोनों को प्लस करना है, बट ये माइनस अपने आप हो जाएगा क्योंकि चार्ज तो नेगेटिव में था ना, इसलिए माइनस हो गया। और इधर पे तुम क्या कर सकते हो, अभी एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेते ही तुम्हें पता चलेगा आर माइनस ए और आर प्लस ए को ऐसे एलसीएम ले लेना, या तो इंटू कर दो डायरेक्ट, ठीक है। और इधर से के क्यू को कॉमन ले लेना, तो के क्यू कॉमन लेते ही ऊपर में जो आ जाएगा तुम्हारा, इतना कैलकुलेशन तो आता है तुम्हें कि ऊपर में ये आ जाएगा इस तरफ और माइनस में ये आ जाएगा इस तरफ, और के क्यू ये अगर देखोगे आर आर कैंसिल होगा और ये ए प्लस ए 2i से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2i से बन जाएगा। और नीचे अगर देखोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और ये होगा तुम्हारा v एट एक्सियल, निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अभी इधर पे अगर अच्छे से देखोगे तो क्या तुम्हें याद है q इंटू 2i से, क्या तुम्हें डाइपोल मोमेंट याद है, डाइपोल मोमेंट वो लिखते थे हम लोग q इंटू 2i ए का वेक्टर, इसका बेसिक फॉर्म वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ा के रखा है तुम्हें, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने इसका करवाया था। डाइपोल, डाइपोल देख लेना एक बार, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगा आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरा डाइपोल का मैंने पूरा तुम्हें फोर्स वगैरह बहुत कुछ निकाल के दिया था। डाइपोल के लिए शायद 3-4 लेक्चर चाहिए था हमें, ठीक है, तो बहुत अच्छे से डाइपोल पर आया। तो तुम्हें पता होगा कि q इंटू 2i से को हम लोग डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, या तो डाइपोल का स्ट्रेंथ जो होता है ना उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा q इंटू 2i से, तो इधर पे अगर देखोगे तो के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा v एट एक्सियल। और यही फॉर्मूला तुम्हें सीखना है, ठीक है। तुम्हें स्कूल वाला जो इजी फॉर्मूला है उसको नहीं पढ़ना है, दैट इज के पी बाई आर स्क्वायर देते हैं स्कूल वाले लोग, बट इसको तुम्हें सीखना है क्योंकि इधर से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नीट में अगर देखोगे तो इधर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट डाइपोल, अभी देखो अभी शॉर्ट डाइपोल के लिए मैं लिख देता हूँ इधर पे, तो लिखने में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर तुम सीख के जाओगे तो जो नीट में जो क्वेश्चन आया था वो तुम गलत करके आओगे, 110% श्योर कि तुम वो गलत कर देते, ठीक है। इसलिए इधर पे देखना कि शॉर्ट डाइपोल तो सबको पता है, शॉर्ट डाइपोल के लिए सीख के बैठ जाते हो। शॉर्ट डाइपोल तो आराम से तुम 1 सेकंड में निकाल भी सकते हो। शॉर्ट डाइपोल मतलब होता है सर, जो ये आर है ना ये ग्रेटर देन ए है, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत डिस्टेंस दूर निकाल रहे, ये ए जितना भी है उससे बहुत डिस्टेंस दूर हम लोग आके निकाल रहे, तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए। इसके लिए आर स्क्वायर से अगर मैं एस स्क्वायर को अगर माइनस करूंगा तो घुमा फिरा के मुझे आर स्क्वायर ही मिलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब वो होता है कि ए तो बहुत ही छोटा है, तो आर स्क्वायर के साथ अगर एस स्क्वायर को तुम क्या करोगे, माइनस भी अगर कर दोगे ना, जैसे कि इधर आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है, तुम अगर माइनस भी कर दोगे ना तो एस स्क्वायर बहुत ही छोटा है, तो आर स्क्वायर ही मिलने वाला है तुम्हें। इसलिए शॉर्ट डाइपोल में हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग क्या सीख लेते हैं, के पी बाई आर स्क्वायर। तो लोगों को ज्यादातर ये याद रहता है, लेकिन उसका जो इनिशियल जो फॉर्म है वो याद नहीं रहता है। सेम मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तुम्हें बताया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने तुम्हारा दिमाग को चेक किया, जहां पे तुम्हें यह पता चला कि हमें तो फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल वाला सीखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमें पूरा ये सीखना पड़ेगा, ये रॉ फॉर्म है इसको ही सीखना पड़ेगा। ये तो शॉर्ट डाइपोल एक केस हो गया इसका, ठीक है, ये केस हो गया जहां पे आर बहुत ही बड़ा है तुम्हारा ऐसे, ठीक है, आर बहुत ही बड़ा है तुम्हारा ऐसे, ये एक केस हो गया बस, ठीक है। तो तुम्हें रॉ फॉर्मेट में सीखना है, दैट इज दिस फॉर्मेट जो कि पूरा इनिशियल फॉर्मेट है, इससे ही तुम्हें सीखना है। तो इससे ही अगर सीखोगे तो ही तुम्हारा अच्छा होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, क्योंकि इधर से ही क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभी। और शॉर्ट अगर कुछ नहीं बताया तो शॉर्ट डाइपोल उतना तो तुम्हें आता है कि शॉर्ट डाइपोल तुम यूज कर ही लोगे, ठीक है। अगर ये आता है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये सीखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने बताया था, जिसने सीखा होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन उधर से ही आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन में निकालना है या तो इक्वेटोरियल पॉइंट में निकालना है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब याद है क्या क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये तुम्हारा डाइपोल था,
ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तुम्हारा डाइपोल था, ये था तुम्हारा डाइपोल, और ये था तुम्हारा सेंटर ओ, और इनके बीच में था तुम्हारा डिस्टेंस ए। ठीक है, डिस्टेंस ए हो गया, ये भी डिस्टेंस तुम्हारा ए हो चुका है। और हमें क्या करना है, आर डिस्टेंस दूर जाके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक पॉइंट पी, जहां पे हमें पी पॉइंट या तो लेट्स से आर पॉइंट। ठीक है, इस आर पॉइंट में हमें निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, आता है ना हमें कि इक्वेटोरियल लाइन का मतलब तुम्हें समझ आता है? फिर से बोलूं, इक्वेटोरियल लाइन मतलब इस डाइपोल को बाइसेक्ट करता हुआ और इधर पे 90 डिग्री बने। ठीक है, डाइपोल के साथ क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए। डाइपोल के साथ कितना बने, 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, तो तब जाके इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन इधर पे ऐसा भी हो सकता है, नीचे में भी तो आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, तो ऊपर में भी जा सकता है। हम लोग ने एक पॉइंट ले लिया इसी लाइन में, हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया इस लाइन में, और उस पॉइंट का नाम हम लोग ने आर दे दिया। क्या दे दिया, आर। तो हमें चाहिए इस पॉइंट में पोटेंशियल, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले ये डिस्टेंस चाहिए होगा इससे, और इससे हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, प्लस क्यू से ये डिस्टेंस चाहिए और माइनस क्यू से ये डिस्टेंस चाहिए। अगर ये ए है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारे लिए आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर ए है, ये अगर आर है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल अगर आर पॉइंट में लिखना है, नेट पोटेंशियल अगर आर पॉइंट में लिखना है, तो तुम v ड्यू टू प्लस क्यू लिखोगे और प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू लिखोगे। v ड्यू टू प्लस क्यू जब लिखोगे ना, तो वो आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और जब माइनस क्यू के लिए लिखोगे तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि माइनस क्यू है। ठीक है, इसके लिए इस पॉइंट में नेगेटिव में तो आएगा पोटेंशियल, तो नेगेटिव के लिए आएगा तुम्हारा दिस। अच्छा सर, सेम आ जाता है, यस सेम आ गया, इधर पे देखना सेम आ गया। तो इसलिए जो भी तुम्हारा नेट पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है इक्वेटोरियल लाइन में, या तो इक्वेटोरियल पॉइंट में। हर एक इक्वेटोरियल पॉइंट में पोटेंशियल जो आता है वो जीरो आता है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का एमसीक्यू का सवाल होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखना, चाहे इधर निकाल लो तो भी तुम्हारा पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा। चाहे तुम इधर निकाल लो तो भी तुम्हारा पोटेंशियल जीरो आने वाला है। चाहे तुम इधर निकाल लो तो भी तुम्हारा पोटेंशियल जीरो आने वाला है। चाहे इधर निकाल लो, ये तो हम लोग ने निकाला हुआ है। ठीक है, अभी जो ग्राफ बनाया था ना, उसमें निकाला था कि इधर निकाल लो वो भी जीरो आएगा, इधर निकाल लो वो भी जीरो आएगा। चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट में, कोई भी पॉइंट में निकाल लो, इक्वेटोरियल लाइन होना चाहिए। इक्वेटोरियल अगर लाइन होगा तो कोई भी पॉइंट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। तो मैंने इतना सारा पॉइंट दिखा दिया, देखो हर एक पॉइंट में मैंने क्या दिखा दिया, जीरो आ जाएगा। क्योंकि इससे जो डिस्टेंस बन रहा है, इससे उतना ही डिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो इससे जितना डिस्टेंस बनेगा इससे उतना ही डिस्टेंस बनेगा। और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एक के लिए पॉजिटिव में बनेगा, एक के लिए नेगेटिव में बनेगा। तो नेट पोटेंशियल अगर देखोगे तो जीरो आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट में जीरो आता है, और तुम्हारा एक्सियल पॉइंट में केपी बाई आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आता है। और शॉर्ट डाइपोल के लिए एस स्क्वायर को जीरो कर देना, तो केपी बाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, और डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छा, तो हमें अभी क्या चाहिए, एट एनी जनरल पॉइंट चाहिए। कोई भी जनरल पॉइंट में पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था तुम्हारा, देखो इधर जल्दी जल्दी मैं लिखता हूं, मैं शायद आया था केपी बाई आर क्यूब। क्या था, केपी बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये याद कर लेना। ये आया था तुम्हारा जनरल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जनरल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही आया था। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल पॉइंट में शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वैल्यू आया था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है, और दोनों के बीच में 2i से डिस्टेंस है, ये हमें पता है। ठीक है, दोनों के बीच में 2i से डिस्टेंस है, ये सेंटर ओ है। ठीक है, ये सेंटर तुम्हारा क्या है, ओ है। और इस सेंटर से हमें क्या करना है, देखो ये तुम्हारा डाइपोल, डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना। अच्छा, तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको नेगेटिव बना देते ताकि डाइपोल मोमेंट उस साइड दे पाए। ठीक है, तो इसको मैंने नेगेटिव बना दिया और इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, उतना ही, क्या और कुछ नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तुम्हारा क्या होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव सर हमारा डाइपोल मोमेंट आता है, ऐसे। ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, पी वेक्टर में ऐसे लिख सकता हूं। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो पी वेक्टर जिस तरफ है ना,
नेगेटिव से पॉजिटिव पी वेक्टर होता है। पी वेक्टर से थीटा एंगल ऊपर, पी वेक्टर से थीटा एंगल ऊपर एक पॉइंट लेना है। थीटा एंगल ऊपर हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज क्या नाम दे देते हैं इसको, एस। इस पॉइंट में हमें निकालना है, ठीक है, जो कि पी वेक्टर से एंगल कितना बनाया, पी वेक्टर से एंगल ये बनाया, थीटा एंगल बनाया। पी वेक्टर से एंगल कितना बनाया, थीटा एंगल बनाया। पी वेक्टर से कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमें चाहिए, ठीक है। हमें इस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए। तो वेरी सिंपल, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस जो P होता है ना उसको तोड़ना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम देख के आए हो तो तुम्हें पता होगा, या तो डाइपोल में जो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था वो अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें याद हो जाएगा कि ये P होने से, ये थीटा होने से इस तरफ तुम कुछ नहीं करना होता कि P को तोड़ दो। इस बार P को तोड़ दोगे तो ईजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही टफ हो जाएगा ये प्रूफ करना। तो इधर P cos थीटा लिख देना, ठीक है, और P को इधर पे P cos थीटा होने से इसका पूरा 90 डिग्री में ये तुम्हारा हो जाएगा P sin थीटा। समझ आ गया बात। तो अगर S पॉइंट देखोगे ना तो P cos थीटा के लिए P का भी दो मैंने क्या कर दिया, हिस्सा बना दिया। तो P cos थीटा के लिए S जो पॉइंट है, S पॉइंट P cos थीटा के लिए S पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा एक्सियल पॉइंट। क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट। और P sin थीटा के लिए देखो, P sin थीटा के लिए ये देखो पूरा 90 डिग्री में, ये देखो P sin थीटा है, ये P sin थीटा और ये तुम्हारा डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। P sin थीटा के लिए S पॉइंट में हमें निकालना है ना, तो P sin थीटा के लिए S जो पॉइंट होगा, S वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमें पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट में जो पोटेंशियल आता है वो 0 आता है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे ना, इसके लिए ही आंसर निकलेगा, ठीक है। इसके लिए अगर आंसर निकालोगे, इसके लिए P cos थीटा के लिए जो एक्सियल पॉइंट में जो आंसर निकलेगा, देखो P को मैंने तोड़ के दो पार्ट कर दिया, तो अभी ये और ये है मेरे पास। इसके लिए ये एक्सियल पॉइंट है, तो इसके लिए ये आर डिस्टेंस दूर होता है हमेशा, ये आर डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है। आर डिस्टेंस दूर हमेशा सेंटर से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा आर होता है। अच्छा, तो P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट हो गया, और P cos थीटा के लिए ये अगर एक्सियल पॉइंट हो गया तो P cos थीटा के लिए पोटेंशियल कितना आएगा, तो पोटेंशियल ये एक्सियल पॉइंट हो गया, इसलिए P cos थीटा के लिए अगर पोटेंशियल निकालोगे तो K P cos थीटा, और ये शॉर्ट डाइपोल है याद रखना, P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। सर ये कैसे आ गया, सर KP बाई आर स्क्वायर होता है ना शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में, KP बाई आर स्क्वायर, तो KP बाई आर स्क्वायर ही है ये, बट ये कौन सा P है, P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, तो इसलिए P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है ना, तो इसलिए P के जगह में मैंने P cos थीटा बिठाया, P के जगह में मैंने क्या बिठाया, P cos थीटा बिठाया। और तुम्हें यह पता है कि ये P sin थीटा अगर देखोगे, P sin थीटा इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए तुम अगर देखोगे तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए 0 होता है, तो P sin थीटा के लिए कोई भी पोटेंशियल नहीं बनेगा, और सिर्फ तुम्हारा P cos थीटा के लिए क्या बनेगा, P cos थीटा के लिए ही पोटेंशियल बनेगा। इसलिए नेट पोटेंशियल अगर देखोगे तो नेट पोटेंशियल तुम्हारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ P cos थीटा बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला कि एट एनी जनरल पॉइंट अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के लिए तो KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, KP, क्या यूज करना पड़ेगा, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर तुम्हारा कोई भी, किसके लिए, कोई भी जनरल पॉइंट के लिए आंसर निकाल सकते हो। थीटा हमेशा याद रखना P वेक्टर से कितना एंगल, ठीक है। ये तुम्हें अगर ये एग्जाम में दिया रहेगा ना तो गलत हो जाएगा, तुम्हें ये एंगल लेना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा। ये अगर 120 दिया हुआ है तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 लेना पड़ेगा। हमेशा P वेक्टर से ही हमेशा क्या करना पड़ेगा, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, ठीक है। अच्छा, इधर पे क्या किया था मैंने, P को मैंने तोड़ दिया था, एक बार P cos थीटा, एक P sin थीटा। P cos थीटा के लिए S पॉइंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा के लिए S पॉइंट अगर देखोगे, P cos थीटा के लिए S पॉइंट हो जाएगा एक्सियल पॉइंट, और P sin थीटा के लिए S पॉइंट हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट के लिए आंसर आता है KP बाई आर स्क्वायर, बट P कौन सा वाला, P cos थीटा वाला, तो ये, और इक्वेटोरियल के लिए 0 आ जाएगा, तो दोनों को प्लस करने से जो नेट आएगा वो आएगा KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये था तुम्हारा ट्रिक जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू, ये देखो 24 में आया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर वेरीज विथ, तो मतलब एक्सियल पॉइंट का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? एक सेकंड का आंसर है ये कि सर हमें पता है कि पोटेंशियल जो आता है वो एक्सियल पॉइंट में ही पूछ रहा है, नहीं तो जीरो ही हो जाता ना आंसर, तो जीरो तो नहीं है। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछता तो जीरो आ जाता। तो हमें कोई भी एक पॉइंट में हमें बताना है, हमें क्या बताना है? कोई भी एक पॉइंट में बताना है। तो कोई भी एक पॉइंट में पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो इसलिए तुम देखोगे पोटेंशियल 1 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नहीं, ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। इजी क्वेश्चन था, देखो ये 25 का क्वेश्चन है। देखो जेई मेन 2025 अगर देखोगे तो इसमें यह बताया जा रहा है कि हमें चाहिए फॉर ए शॉर्ट डाइपोल बता के दिया है, प्लेस दैट ओरिजिन। तो देखो ये ओरिजिन है तुम्हारे लिए, तो इधर पे एक शॉर्ट डाइपोल बैठा हुआ है पी, ठीक है, और इधर से आर डिस्टेंस दूर जाके ए पॉइंट दिया हुआ है, और इधर से ट्वाइस आर डिस्टेंस दूर जाके बी दिया हुआ है। ठीक है, इधर पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक तो ओरिजिन में ये बैठा हुआ है, और इधर से ओरिजिन से आर डिस्टेंस दूर जाके ए पॉइंट दिया हुआ है। ओरिजिन से अगर वाई एक्सिस में जाओगे तो ट्वाइस आर डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये बताया गया है। और एलोंग एक्स एक्सिस, यस एक्स एक्सिस के एलोंग मैंने पी को बिठा दिया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को एक्स एक्सिस के एलोंग मैंने बिठा दिया, एज शोन इन द फिगर। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट ए आर वी नॉट एंड ई नॉट, तुम्हें यह बताया गया है कि ये डाइपोल के लिए ये जो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये शॉर्ट है, वो है वी नॉट और ई नॉट। तो क्या तुम्हें वी नॉट याद है? एक्सियल पॉइंट है ना, एक्सियल पॉइंट में वी नॉट कितना हो जाएगा? आर डिस्टेंस दूर, तो होता है तुम्हारा शॉर्ट डाइपोल के लिए तो केपी बाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, केपी बाई आर स्क्वायर। माइनस एस स्क्वायर होता है, बट एस स्क्वायर नहीं लेना है क्योंकि शॉर्ट डाइपोल है। तो ये आ गया तुम्हारा वी नॉट का वैल्यू ए पॉइंट में। ठीक है, एट पॉइंट ए में ये सब दिया हुआ है, और ए पॉइंट में ही तुम्हें ये भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज ई नॉट। ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? याद है क्या? 2 केपी बाई आर क्यूब था आंसर। क्या था? 2 केपी बाई आर क्यूब। ठीक है, 2 केपी बाई आर क्यूब होता है तुम्हारा एक्सियल पॉइंट में, और इक्वेटोरियल पॉइंट में हो जाता है केपी बाई आर क्यूब। एक्सियल पॉइंट में होता है 2 केपी बाई आर क्यूब। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट में ए, तो एक्सियल पॉइंट है इस डाइपोल के लिए ए, तो ई नॉट और वी नॉट इस पॉइंट में है, तो वी नॉट का वैल्यू इतना हो जाएगा और ई नॉट का वैल्यू इतना हो जाएगा। हमें चाहिए बी पॉइंट में क्या होगा, हमें चाहिए बी पॉइंट में क्या होगा। तो हमें पता है बी पॉइंट जो है ना सर, वो एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। बी पॉइंट अगर देखोगे इस डाइपोल के लिए, बी पॉइंट अगर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने से ये पॉइंट बी पॉइंट तुम्हारा एक क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट होने से तुम्हारा पोटेंशियल तो जीरो होता है, तो ये डायरेक्ट हमें पता चल गया कि एट पॉइंट बी तुम्हारा पोटेंशियल तो जीरो होने वाला है। एट पॉइंट बी तुम्हारा पोटेंशियल तो जीरो होने वाला है, इसका कोई और वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे ना एट पॉइंट बी, वो तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसलिए आंसर आता है केपी बाई आर क्यूब। कितना आता है? केपी बाई आर क्यूब। बट इसमें अगर आर देखोगे ना वो ट्वाइस आर है, तो केपी बाई आर क्यूब ना लिख के कितना लिखोगे? ट्वाइस आर का क्यूब लिखोगे, तो ये आ जाएगा केपी बाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 8। कितना आ जाएगा ये? 8। कितना आ जाएगा ये? 8 आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बट हमें ई नॉट में आंसर देना है, तो ई नॉट इतना होता है, ई नॉट ये होता है। ठीक है, तो इधर से कुछ भी निकाल लो, केपी बाई आर क्यूब का वैल्यू निकाल लो, इधर से केपी बाई आर क्यूब जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा ई नॉट बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, ई नॉट बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर पे यूज करना पड़ेगा। देख लो ई एट बी जो कि इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन में जो तुम्हारा केपी बाई आर क्यूब आता था, आर कितना दिया हुआ है? ट्वाइस आर दिया हुआ है, तो ट्वाइस आर बिठा दिया, और तुम्हारा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि वो एक्सियल पॉइंट है, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो जीरो हो जाएगा पोटेंशियल। लेकिन तुम्हारा ई तो होगा ना कुछ, तो ई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ई नॉट दिया हुआ है उस पॉइंट में, तो ई नॉट इक्वल टू दिस होना चाहिए था। तो इधर से केपी बाई आर क्यूब अगर देखोगे ई नॉट बाई 2 हो जाएगा, तो इधर पे केपी बाई आर क्यूब को ई नॉट बाई 2 बिठा दो, ई नॉट बाई 2 बिठा दो केपी बाई आर क्यूब को। नीचे एक 8 है, तो 8 अगर देखोगे 2 के साथ मिलके ये हो जाएगा 16, तो तुम्हारा 0 और ये आ जाएगा ई नॉट बाई 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, एक 0 और एक ई नॉट बाई 16। ठीक है, एक 0 होगा और एक ई नॉट बाई 16 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, सब कुछ तुम्हारा चेक हो गया कि तुम्हें सब कुछ आता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा चलो, ये हमें असर्शन बता रहा है 24 में, देखो नीट में आया था, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट पी दिया हुआ है, इतना होता है, इतना वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, तो हमें चाहिए पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट में हमें बताया कि
एक्सियल पॉइंट में जो भी आंसर आता है वो आता है KP बाई आर स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल, क्योंकि इधर कुछ नहीं बताया गया तो शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल क्यों, और ये भी समझ आ रहा है, देखो आर तुम्हारा 2 मीटर दिया गया है तो आर बहुत ही बड़ा है। ठीक है, आर अगर बहुत ही बड़ा है तो वो शॉर्ट डाइपोल ही होगा हमेशा। ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आंसर आता है KP बाई आर स्क्वायर। क्या आता है एक्सियल पॉइंट में KP बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आता है KP बाई आर स्क्वायर। तो 2 मीटर डिस्टेंस दूर सेंटर ऑफ डाइपोल से डाइपोल मोमेंट P ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज दिस। अच्छा, तो हमें निकालना है, चलो निकालते। तो 2 मीटर डिस्टेंस दूर हमें पोटेंशियल बता रहा है, हमें 2 मीटर दूर P ये दिया हुआ है, देखो P का वैल्यू दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10⁻⁻�6 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और R दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर अगर स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर इज 4 आ जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, ये 6 और ये तो ये 3 आ जाएगा। इतना वोल्ट आना चाहिए, देखो कितना दिया हुआ है, हाँ ये ही दिया हुआ है, तो दिस इज करेक्ट। और ये प्लस माइनस इसलिए दिया गया है क्योंकि जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होने से माइनस में आएगा, पॉजिटिव होने से प्लस में आएगा, ये सही बात है। तो असर्शन इज करेक्ट, असर्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ए तो करेक्ट है। अब बताओ रीजन बताओ, आर, ए इज करेक्ट, आर बताओ। आर मतलब आर ये दिया गया है कि 2 KP बाई आर स्क्वायर, वी का वैल्यू एक्सियल पॉइंट में, नहीं ये तो गलत बता रहा ना, ये 2 KP बाई आर स्क्वायर होता है क्या, नहीं KP बाई आर स्क्वायर होता है ना एक्सियल पॉइंट में। ठीक है, सिचुएटेड 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, नहीं। ठीक है, तो ये गलत बताया गया है। तुम्हारा जो पोटेंशियल होना चाहिए होता है KP बाई आर स्क्वायर होना चाहिए था, इधर पे 2 KP बाई आर स्क्वायर बता रहा है, जो कि गलत है। तो रीजन इज फॉल्स, तो ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू, बट आर इज फॉल्स। ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस। चलो आगे, ठीक है, इजी था। चलो आगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और जिसमें मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें कि नीट 2023 में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें तुम्हें ये दिखेगा कि ये शॉर्ट डाइपोल नहीं है। तो शॉर्ट डाइपोल का अगर फॉर्मूला सीख के पोटेंशियल अगर निकालोगे तो गलत आता है आंसर इसका। ठीक है, आंसर इसका गलत आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ये बताया गया है कि ये तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा क्या है, सेंटर है। सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर, कितना, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर एक P पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, जो कि ये पॉइंट P पॉइंट है। इस P पॉइंट में हमें क्या चाहिए, ये डाइपोल जो ड्रॉ किया हुआ है ना -q + q, जो कि इधर से अगर देखोगे तो 3 सेंटीमीटर है ये, और इधर से अगर देखोगे तो ये और 3 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 6 सेंटीमीटर का है। तो देखो टोटल अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में देखोगे ना 2a का वैल्यू वो 6 सेंटीमीटर है, और हमें सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर, तो ये r इज नेग्लिजिबल, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये तो सेम ही है ना, इसको कंपेरेबल बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल नहीं, इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो अगर तुम्हें P पॉइंट में पोटेंशियल लिखना है तो तुम KP बाई आर स्क्वायर यूज करने से गलत हो जाएगा। इधर पे V एट एक्सियल पॉइंट तुम अगर शॉर्ट डाइपोल वाला यूज कर लोगे, KP बाई आर स्क्वायर यूज करोगे ना तो गलत हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल वाला नहीं होगा। इधर पे तुम्हें एक्सियल पॉइंट अगर तुम्हें यूज करना है उसमें KP बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा शॉर्ट डाइपोल नहीं है, ये शॉर्ट डाइपोल नहीं है। इसका जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो कंपेरेबल है। ठीक है, आर बहुत ही बड़ा नहीं है ऐसे, इसके वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करने से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इतना एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इज। ठीक है, अभी तो ऑप्शन मैंने नहीं लाया, बट चलो निकाल के देखते कि KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर मतलब ये डिस्टेंस होता है जो कि 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर को तुम्हें लिखना पड़ेगा 5 इंटू -2 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ए मतलब क्या होता था, ट्वाइस ए मतलब टोटल है, ए मतलब इधर पे 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे और तुम्हें इसको 10⁻, कितना में देना है, 10⁻² के टर्म्स में देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा KP डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 25 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, माइनस ये अगर देखोगे तो 9 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक ना, इतना तो आएगा। तो उसके बाद अगर देखोगे तो KP डिवाइडेड बाई देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16, कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो इधर पे अगर देखोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर अगर जाएगा तो ये आ जाएगा 100 KP
डिवाइडेड बाई आ जाएगा 16 और इधर पे 10⁻² ऐसे रख देना वोल्ट में, ठीक है, इतना वोल्ट में रख देना। सर ये क्या हो गया, 10⁻⁻4 है ना, ऊपर जाएगा 10⁻² मैंने रख दिया और 10⁻² को 100 लिख दिया, ठीक है। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 2 से काटोगे तो 50, 2 से काटोगे तो 8, 4 से काटो डायरेक्ट, 4 से काटेंगे तो 4 आएगा, 4 से कटेंगे तो 4 आएगा और 25 आएगा। ये ऐसा कुछ तुम्हारा आंसर होना चाहिए था, ठीक है, इंटू 10⁻² वोल्ट, ठीक है, 20 ना ये समथिंग 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, बट ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए क्योंकि पी का वैल्यू इधर पे नहीं दिया हुआ है, देखो पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पी को पी रखना पड़ेगा और शायद इसको 1/4πε0 लिखना पड़ता है और लिख के तुम इसको सुंदर बना सकते हो, बट आंसर तो कुछ ऐसे ही आने वाला है। बट इधर से हमें क्या सीखना है, कैलकुलेशन नहीं, हमें क्या सीखना है कि शॉर्ट डाइपोल नहीं भी हो सकता है, अगर ऐसा दिया हुआ है ड्रॉ करके अच्छे से दिया हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर है ए का वैल्यू और ये 5 सेंटीमीटर है, फिर भी अगर तुम इसको यूज करके अगर आ रहे हो ना तो बहुत ही गलत हो, ठीक है, बहुत ही गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो तुम्हें ये समझना है कि ये शॉर्ट डाइपोल का क्वेश्चन नहीं था, तो शॉर्ट डाइपोल इधर पे यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, तो शॉर्ट डाइपोल इधर पे यूज नहीं करना था, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने क्वेश्चन करवाया था जेईई मेंस का, उसमें भी शॉर्ट डाइपोल यूज करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है, गलत आंसर ही आता है हमेशा शॉर्ट डाइपोल अगर यूज करोगे। अगर लिखा हुआ है शॉर्ट डाइपोल तो ही यूज करना, और अगर वैल्यू ऐसा दिया गया है ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये शॉर्ट डाइपोल है तो यूज करना, नहीं तो शॉर्ट डाइपोल यूज मत करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन देखेंगे, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है E = -dB/dr, शायद तुम्हें पता होगा, उसको हम लोग उधर पे ड्राइव करेंगे, उसका क्वेश्चंस करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उसके में, ठीक है, इंटीग्रेशन से है, डिफरेंशिएशन से, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद धीमे धीमे हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तुम ऐसे ही वीडियोस को देखते रहना और बताते रहना अगर कोई डाउट है, और ये जरूर बताना वीडियो तुम्हें कैसा लग रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।